नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य सुनते होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल मैं आपको बता रही थी कि योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। और मंदिर के लिए आप सहयोग अवश्य कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवश्य मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं यम नियम आसन प्राणायाम, दद्विष प्राणों को जीतने की महिमा। तो जैसे कि इसके जब श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से सवाल पूछा था और उपमन्यु जी उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, तो इसके आगे हम चलते हैं कि उन्होंने बताया था कि ये विद्वानों ने 8 योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो जिसे शिव पुराण है, मतलब शिव शास्त्र में जो शास्त्र है एक्चुअल में, उसमें अलग अलग लक्षण बताए गए हैं हर योग के। अन्य शिवागमों में विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। शौच, संतोष, जप, तप और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का होता है, कि जो हम योग के लिए जो हम नियम करते हैं वो नियम 5 प्रकार के हैं। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको हम प्राण कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो वायु है वही प्राण है। वही वायु निकल जाएगी तो वही प्राण चले जाएंगे। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। ये कई पहले मैंने भी वीडियो में देखा है कि बताए गए हैं, कई लोगों ने बताया है, पर मैं आपको आज डिटेल में बता रही हूँ कि वो किस तरीके से है। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकालें। जैसे एक नाक से अगर ये वाली अगर आप से बाहर निकालते हैं तो वो रेचक होता है। इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर की धौंकने की भांति भर लें। मतलब फिर इधर से दबा करके इधर से सांस ऊपर रखें और उसको शरीर को अपनी छाती को उसमें भर लें। इसमें वायु के पूरक क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है और ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, यानी कि जो आपने शरीर में वायु ग्रहण की है उसे थोड़ी देर जब हम रखते हैं तो उसे
केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया गया है। क्योंकि वो घड़े की समान है, इसलिए उसे, क्योंकि घड़े में पानी भरा रहता है और हम अपनी नासिका से वायु को ग्रहण कर लेते हैं और उसको रोक के रखते हैं, तो उसे कुंभक नाम दिया गया है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायाम को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना बहुत देर से। साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे। इसके लिए वो कहते हैं कि बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए और बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। मतलब टाइम टाइम पर उसको, जैसे एक दिन बाद करना है, 2 दिन बाद करना है, या सुबह उठ करके रेगुलर करना है, वो करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का बताया गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। तो आज आपने जाना रेचक पूरक कुंभक के बारे में, कि वो क्या होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करते रहिए अपने परिवार और मित्रगणों को, और उनसे भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। जय माता।